13 जुलाई, जगह अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का बटलर शहर। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्हें बोलते हुए 15 मिनट ही हुए थे कि वहां ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। एक गोली उनके कान को छूकर गुजरी और राष्ट्रपति का चेहरा खून से सन गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को अमेरिका में हुई राजनीतिक हत्याओं की याद दिला दी। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति नहीं है जिनकी हत्या की कोशिश की गई है। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिनकी या तो हत्या कर दी गई या फिर मारने की कोशिश की गई। इस स्टोरी में उन सभी नेताओं की कहानी हम आपको बताएंगे, जैसे अब्राहम लिंकन, जान देकर चुकाई गुलामों को आज़ाद कराने की कीमत। तारीख 14 अप्रैल 1865, जगह वॉशिंगटन। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन फोर्ड थिएटर में अब अमेरिकन कज़न नाटक देख रहे थे। घटना के समय बालकनी में बैठे लिंकन के सुरक्षा गार्ड जॉन पाकर उस वक्त उनके साथ नहीं थे। वो इंटरवल में ही थिएटर से बाहर निकल गए थे। रात 10:15 बजे मौका देखकर हमलावर जॉन वाइक्स बूथ ने लिंकन को सिर पर पीछे से गोली मार दी। तो ये जो स्टोरी है, ये जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें आगे और भी नाम जुड़ेंगे, कैसे कैसे क्या क्या हादसे हुए। लिंकन को अस्पताल ले जाया गया, जहां अगली सुबह यानी 15 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। गोली मारने वाला जॉन वाइक्स बूथ पेशेवर थिएटर आर्टिस्ट था। लिंकन को गोली मारने वाले जॉन वाइक्स बूथ की 10 दिन बाद वर्जीनिया में अमेरिकी सैनिकों से मुठभेड़ हुई, जहां वो मारा गया। वजह, अमेरिका में 19वीं सदी में गुलाम प्रथा का चलन था। इसमें काले लोगों को खरीदा बेचा जाता था। गोरे लोग उनसे गुलामी करवाते थे। उनकी आज़ादी पर गोरों का अधिकार था। उनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी। लिंकन इसी बात को लेकर लगातार भाषण भी देते थे और उस पर काम भी कर रहे थे। इब्राहिम लिंकन इस गुलाम प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने इसके खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया था। वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे और अश्वेत लोगों की आज़ादी के लिए भाषण देते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद साल 1863 के दिन उन्होंने दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। दक्षिणी राज्यों में लोग इस गुलामी प्रथा को जारी रखना चाहते थे। इस फैसले से नाराज हो गए, जिससे देश में गृह युद्ध छिड़ गया। लेकिन फिर भी अपने इरादों पर डटे रहे। हालांकि उनके इस फैसले से जॉन वाइक्स बूथ इतना नाराज हो गया कि उसने लिंकन की हत्या कर दी। अब जेम्स गारफील्ड की कहानी आपको बताते हैं। जेम्स गारफील्ड राष्ट्रपति ने राजनयिक नहीं बनाया तो हत्या कर दी। तारीख 2 जुलाई 1881, जगह वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड को पद संभाले सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। वो वॉशिंगटन डीसी के बाल्मोर स्टेशन पर थे। उन्हें न्यू इंग्लैंड जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। वो विलियम कॉलेज जा रहे थे, जहां उनकी पढ़ाई हुई थी, और वहां वो लोगों के बीच अपने दोनों बेटों को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही चार्ल्स गुइटो नाम के एक शख्स ने उन्हें गोली मार दी। गोली उनके सीने में धंस गई। डॉक्टरों ने गोली निकालने की कई दिनों तक कोशिश की, मगर सफल नहीं हो पाए। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल ने इसके लिए एक विशेष मशीन बनाई ताकि वो सीने में धंसी गोली निकाल सकें, मगर वो भी कामयाब नहीं हो पाए। 2.5 महीने के बाद 19 सितंबर को राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की मौत हो गई। 39 साल के गुइटो को गारफील्ड की हत्या का दोषी ठहराया गया। गुइटो कई पेशे में फेल होने के बाद राजनीति से जुड़ गया था। उसे लगता था कि अब वो जगह नहीं मिली है जिसका वो हकदार है। राष्ट्रपति चुनाव के वक्त गुइटो अपने विचारों को कागज पर छपवाकर बांटने लगा। जब गारफील्ड चुनाव जीत गए तो उसे लगा कि उसके छपवाए भाषणों को पढ़कर ही गारफील्ड की ये सफलता मिली है, इसलिए पुरस्कार के रूप में उसे राजनयिक जिम्मेदारी तो मिलनी ही चाहिए। इसके बाद गुइटो ने यूरोप के कई दूतावासों में राजनयिक बनने की कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। गुइटो सर्दियों में न्यूयॉर्क शहर में रिपब्लिकन ऑफिस में चक्कर लगा रहा था। अपने भाषण के लिए किसी पुरस्कार का जुगाड़ लगाता रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इससे उसके मन में गारफील्ड के लिए नफरत भर गई। उसने राष्ट्रपति की हत्या के लिए कई महीनों तक प्लानिंग की और मौका देखकर अपना काम कर लिया। राष्ट्रपति गारफील्ड की मौत के दिन ही गुइटो ने नए राष्ट्रपति चेस्टर आर्थर को चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, मैंने ईश्वर के आदेश पर यह काम किया। मैं जानता हूं कि मन ही मन आप मेरे काम की तारीफ करते होंगे। आप इसे हत्या के रूप में ना देखें। ये तो भगवान का एक काम था जिसका जरिया मैं बना हूँ। गारफील्ड अपनी मौत के खुद जिम्मेदार थे। तो ये चिट्ठी उसने लिखी थी। विलियम मैककिनले, नौकरी छूटने से नाराज शख्स ने की हत्या। तारीख 6 सितंबर 1901, जगह बफेलो। अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले का दूसरा कार्यकाल चल रहा था और उनसे पहले 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मौत हो गई थी, मगर वो अपने आसपास कड़ी सुरक्षा नहीं चाहते थे। दरअसल मैककिनले के लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था।
राष्ट्रपति को बफेलो में एक इवेंट में जाना था। उनके सचिव को डर था कि उनकी हत्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस इवेंट को 2 बार कैंसिल करा दिया, मगर दोनों बार राष्ट्रपति मैककिनले ने उसे बहाल करवा दिया। मैककिनले इवेंट में शामिल हुए। इवेंट में शामिल होने के बाद मैककिनले लोगों से हाथ मिलाने लगे। तभी लियोन जोलगोज नाम का एक शख्स उनके करीब आया और उन पर 2 गोलियां दाग दी। एक गोली उनके शरीर को छूकर निकल गई, दूसरी गोली उनके पेट में जा घुसी। उन्हें फौरन अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर वो गोली नहीं निकाल पाए, जिससे पेट में घाव हो गया। 8 दिन बाद 14 सितंबर को उनकी मौत हो गई। राष्ट्रपति पर गोली चलाने वाले लियोन जोलगोज की नौकरी 1893 के इकोनॉमिक क्राइसिस में जा चुकी थी। उसे लगता था कि देश के इस हालात की वजह ये नेता हैं। वो सत्ता विरोधी हो गया था। वो मैककिनले को देश की इस हालत का जिम्मेदार मानने लगा। जोलगोज को लगने लगा कि वो जब तक राष्ट्रपति की हत्या नहीं कर देता, देश की हालत नहीं सुधर सकती। राष्ट्रपति की हत्या के मुकदमे में उसे दोषी पाया गया। 29 अक्टूबर 1901 को बिजली की कुर्सी पर उसे मौत की सजा दी गई। जॉन एफ कैनेडी, आज तक पता नहीं चला क्यों हुई हत्या। तारीख 22 नवंबर 1963, जगह डलास। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारियों में जुटे हुए थे। उन्हें भरोसा था कि एक बार फिर से वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाएंगे। इस बीच उन्होंने टेक्सास का दौरा करने का फैसला किया। यहाँ पर उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं के बीच आपसी विवाद था। चुनाव से पहले कैनेडी हर हाल में इस विवाद को खत्म करना चाहते थे। वो 21 नवंबर को टेक्सास पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके अगले दिन वो डलास पहुंचे। उन्हें देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। कैनेडी अपने एयरफोर्स 1 विमान से निकलकर पत्नी जैकलिन के साथ वहां खड़ी एक ओपन लिमोजिन कार में बैठ गए। रैली स्थल पर सड़क के दोनों तरफ जमा भीड़ उनके नारे लगा रही थी। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी लोगों का उत्साह देखकर काफी खुश हुए थे। इस दौरान भीड़ के बीच से 2 गोलियां चली। एक गोली सीधे कैनेडी के सिर में और दूसरी उनकी गर्दन में लगी। कुछ देर पहले तक मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते कैनेडी अब अपनी पत्नी की गोद में गिरे हुए थे। लिमोजिन कार में खून के छींटे और मांस की लूथड़े पड़े हुए थे। राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवान उनको लेकर पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने दोपहर 1 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में कैनेडी की गाड़ी में सवार गवर्नर कोरली भी घायल हुए थे, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो गए। कैनेडी पर गोली चलाने के आरोप में सेना से निकाले गए एक पूर्व सैनिक ओसवाल्ड को गिरफ्तार किया गया। 2 दिन बाद कैनेडी के एक समर्थक ने उसकी हत्या कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आई, लेकिन असली हत्यारे पर आज भी रहस्य बरकरार है। पहली थ्योरी, फोटो खींच रही महिला पर शक, फिर उसे कभी देखा नहीं गया। जब अमेरिकी एजेंसी FBI राष्ट्रपति कैनेडी के हत्यारे का पता कर रही थी, तभी उसके हाथ एक तस्वीर लगी। इस तस्वीर में सिर से पांव तक ढकी एक महिला नजर आ रही थी। जब कैनेडी की हत्या हुई और लोग भाग रहे थे, तब वो महिला आराम से वहां पर तस्वीरें खींच रही थी। और साथ ही आपको बता दें कि माना जाता रहा है कि कैनेडी की हत्या उस महिला के कैमरे रूपी पिस्तौल से हुई, पर उस महिला की कभी पहचान नहीं हो पाई और ना ही उस कैमरे या पिस्तौल का कुछ पता चला। बाद में एक महिला ने दावा किया कि वही उस समय वहां थी, पर वो साबित नहीं कर पाई। इसके अलावा आपको बता दें कि काफ़ी चर्चा भी होने लगी थी कैनेडी की हत्या को लेकर। रूस पर भी शक किया गया था और भी तरह की थ्योरीज जो है वो सामने आई थी।